वेरी गुड इवनिंग। बैंकिंग के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए हमारी जो प्रिपरेशन है बहुत रफ्तार से चल रही है और मैं आप लोगों के साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ। अल्दो कल का गैप हो गया था और उसमें ही ऑलमोस्ट 10 to 12 बच्चों के मैसेजेज आ गए कि सर एटलीस्ट लॉजिकल के जो 5 टॉपिक हैं उसका आप 15 से पहले पहले पूरा क्लियर करा दो। तो बेटा आज 10th है, आज मैं ये कोर्स ऑफ एक्शन और कल मैं 100% कॉज एंड इफेक्ट एंड देन ड्राइंग इन्फ्रेंस, ये आपके जो 3 टॉपिक रिमेनिंग में 100% कराऊंगा। एंड देन उसके बाद में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का जो रिजल्टेंट बेस्ड है उसके लिए कुल 25 to 30 मैसेजेस है बच्चों के कि सर वो रिजल्टेंट वाला जो पैटर्न है उसके कुछ क्वेश्चन करा, बिल्कुल कराएंगे। रिजल्टेंट वाला जो अल्फ़ाबेटिकल मैसेज है वो पार्ट है। एंड देन इनपुट आउटपुट का पार्ट करेंगे और पजल तो हमारा जैसा चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा। तो बेटा मैंने आपसे पहले ही श्योर कर रखा है कि इस वीक में आपके बैंकिंग के सारे लेक्चर्स आते रहेंगे। मैंने एसएससी और सीसेट दोनों को रोक लिया है अभी फ़िलहाल, ताकि मैं ये वाला सेगमेंट आपका चूँकि 18th 19th को आपका पेपर होने वाला है उसके पहले कवर कराना है मुझे, ठीक है। तो भरोसा रखिए, अपन कर रहे हैं और करते रहेंगे जल्दी जल्दी। आज अपन पढ़ने वाले हैं कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों के परसेप्शंस डिफरेंट होते हैं और इस परसेप्शन के डिफरेंट होने की वजह से उनके ओपिनियन डिफरेंट होते हैं। ओपिनियन डिफरेंट होने की वजह से आंसर डिफरेंट हो जाते हैं और वहीं पे गलतियां होती हैं। लॉजिकल रीजनिंग आपसे क्या डिमांड करता है, आप इसको इस बेसिस पे समझिए। बेसिकली जो जो आपकी क्वेरीज आते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि हर आदमी डिफरेंट है और ओपिनियन का डिफरेंस होना लाजमी है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट लॉजिकल रीजनिंग आपको एक गेटवे प्रोवाइड करता है, एक गेट देता है, जिस गेट के थ्रू जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के पास पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बात करेंगे तो आप सबके आंसर समहाउ एक होने चाहिए। दैट इज समथिंग लॉजिकल रीजनिंग गिव्स यू अ गेट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मतलब ठीक है, आप डिड्यूस कर रहे हो लॉजिकली, आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, बट दैट शुड बी यू नो मोस्टली कनेक्टेड टू द टॉपिक विच इज गिवन राइट देयर। अगर आप लॉजिक दे रहे हो लेकिन लॉजिक वो टॉपिक से डिफरेंट चला जा रहा है, फिर कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ को समझिए तो आपको लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, राइट। अब क्या कहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग जो लॉजिक है, लॉजिक बेसिकली है क्या? लॉजिकली लॉजिक इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन जनरल परसेप्शन, जिसको नॉर्मली एक्सेप्ट किया जाता हो। दैट इज समथिंग लॉजिक। जिसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, जो जनरल परसेप्शन नहीं है, जिसको आउट ऑफ 100 99% लोग नहीं कह रहे हैं, नहीं है, वो जनरल परसेप्शन नहीं है। और अगर जनरल परसेप्शन नहीं तो वो लॉजिकली करेक्ट नहीं है। समझ रहे हैं? खैर, आते हैं कोर्स ऑफ एक्शन पे। कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है? सबसे पहले इस वर्ड को ही सुनिए। कोर्स इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज एक्शन। नाउ you are being considered, an executive where you have to take some decisions, you have to take some actions. कोर्स ऑफ एक्शन, ये कोर्स रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है कि भाई आपको बहुत सारे एक्शंस लेने हैं, बट वाइल टेकिंग द एक्शन यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई भी जब एक्शन ले रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आप गए हो उसको सॉल्व करें। 100% नहीं कर पाएंगे, कोशिश करें, सिचुएशन को अपलिफ्ट करें, पॉजिटिव करें, बट वाइल डूइंग सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि कोई नई परेशानी खड़ी ना हो जाए। अगर कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती है, इसका मतलब आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो प्रॉपर नहीं है। समझ रहे हैं आप बात मेरी? जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। सपोज कर लीजिए, अब बड़े सारे टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे टाइप। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक पर्टिकुलर सिटी में कोई बीमारी फैल गई है, या सिटी को छोड़ देते हैं, उसको और शॉर्ट कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर गांव में, विलेज में कोई बीमारी फैल गई है और ये एक ऐसे तरीके की बीमारी है जो कंटामिनेटेड है, हो सकता है टच करने से, बात करने से, एयर के थ्रू, किसी भी तरीके से वो फैल रही है। लाइक बात कर रहे हैं अपन, क्लोज रहेंगे तो एयर के थ्रू, आपको पता ही है कोरोना फैला था। तो ऐसी कुछ बीमारी है जो एक गांव में है, जो फैल रही है। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? सबसे पहले तो आपसे बोला जाएगा कि वहाँ के लोगों को वहाँ से
हटा देते हैं। ये जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन इन्फेक्टेड लोगों को वहाँ से हटा के दूसरे गांव में सेटल कर देते हैं ताकि वो गांव सेफ हो जाए। एक एक्शन है। दूसरा, वहाँ से लोगों को हटाते तो ठीक है, बट एक आइसोलेटेड प्लेस में रखते हैं जहाँ पर लोग ना हो, सिर्फ वही लोग हैं जो कंटामिनेटेड ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं। तीसरा, इमीडिएट उस गांव में कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे जिनको जो दिक्कतें हैं उसमें सुधार आनी शुरू हो जाए और बाकी लोग भी बचना शुरू हो जाए। ये ऐसे 4-5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, एंड देन यू विल हैव टू डिसाइड कि विच एक्शन जो आप लेने जा रहे हो दैट शुड बी मोस्ट करेक्ट रिलेटेड टू द सिचुएशन, जो सिचुएशन को हैंडल करे, पॉजिटिव करे, बेहतर करे, बढ़ाए नहीं। कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि अरे यार मैं हमेशा अच्छा करने जाता हूँ और गलत करके चला आता हूँ। मैं गया तो था उसकी हेल्प करने, नुकसान पहुँचा के आ गया। मैं तो गया था उसकी लड़ाई को ख़त्म करने, खुद की लड़ाई मोल लेके आ गया। कई सारे टाइम ऐसा होता है, और ये सारी सिचुएशन तब होती है जब आप एक अच्छे हैंडलर नहीं हो, या प्रॉपर सिचुएशन को बिना समझे हुए आपने उसमें एंट्री कर ली और उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश कर दी। दैट इज़ समथिंग जो रीड करना है, समझना है आपको, किसमें, कोर्स ऑफ एक्शन के टॉपिक में। ठीक है, बुक्स में देखोगे, सर्च करोगे गूगल पे, तो एक एक वर्ड मुझे बड़ा शानदार मिला, उसमें लिखा है कि कोर्स ऑफ एक्शन इज ए जनरल गाइडलाइंस। समझ रहे, एक जनरल गाइडलाइंस है जो ऑलरेडी रिटन है, आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है ना। एक छोटा सा एग्जांपल और सपोज कर लीजिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, किसी पर्टिकुलर स्टेट में वर्किंग हो, एक डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग हो, और वहाँ पे फ्लड हो गया, और फ्लड की वजह से बहुत सारे लोगों के घर टूट गए, मेडिकल फैसिलिटीज़, कपड़े, क्लॉथ, बड़े सारे इश्यूज है। आपको गवर्नमेंट जब भेजती है वहाँ पर हेल्प के साथ, तो आपको बोला जाता है कि आप वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, आप पहले वहाँ पर फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करें। आप जब जाते हो वहाँ पर देखते हो कि चलो मेरे पास फूड है, मैं फूड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मेडिकल इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है। अब आप क्या करोगे? आप एक एक प्रोसेस के थ्रू एक एप्लीकेशन लिखोगे, परमिशन लोगे अपने सीनियर से, ये वो ब्ला ब्ला करोगे, या इमीडिएट एक एक्शन लोगे जो आपके डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर है, और उस पावर के थ्रू, उस जो आपका जुरिस्डिक्शन होगा उसके थ्रू आप वो एक एक्शन लोगे और वो हेल्प भी शुरू कर दोगे। Of course, these are the things we have to keep in mind while solving the question of this particular chapter. चलिए एंटर करते हैं। कुछ चीज़ें मैं लिख के लेके आया हूँ आपके लिए ताकि मैं आपको प्रॉपर समझा पाऊँ। सबसे पहले ये देखिए, व्हाट इज कोर्स ऑफ एक्शन? अ कोर्स ऑफ एक्शन इज ए स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, राइट? अभी मैंने बोला, टू बी टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट। जरूरी नहीं कि 100% क्लियर कर दो, आप कर ही लोगे, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इम्प्रूवमेंट, फॉलो अप और फर्दर एक्शन इन रिगार्ड टू द प्रॉब्लम पॉलिसी। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, पॉजिटिव सोच के बनाती है, नेगेटिव चली गई, उसको सुधारने के लिए नए एक्शंस लिए जा रहे हैं, दैट इज समथिंग। नेक्स्ट, दोबारा लिखा है मैंने, कोर्स ऑफ एक्शन इज ए प्लान और सेट ऑफ स्टेप्स टू एड्रेस अ प्रॉब्लम, दैट इज सेट ऑफ स्टेप्स। नहीं कि एक बार में गया, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, दोनों को दिया दो थप्पड़ हिला दिया, दोनों के जबड़े हिला दिए, दोनों के दोनों आपस। कई बार होता है ऐसा, दो लोग लड़ रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल मैं बताता हूँ छोटा सा आपको, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है। उस टाइम पे प्रोबेबली मैं फर्स्ट ईयर में था शायद, हाँ फर्स्ट ईयर में ही था। दो रिक्शे वाले, एक जगह है पटेल चेस्ट क्रिश्चियन कॉलोनी, क्रिश्चियन कॉलोनी के गेट पे दो रिक्शे वाले आपस में भरपूर लड़ाई किए पड़े। किस बेसिस पे? कि उसमें एक रिक्शा वाला था एमपी का और एक थे बिहार के, अच्छे से याद है। लड़े पड़े, वो अपने स्टेट की बातों पे उलझे पड़े, और बेहतरीन लड़ाई चल रही। वो उसको उठा के पटक दे रहा है, वो उसको उठा के पटक दे रहा है, उसको पटक दे रहा है, उसको। एक दोस्त थे, मेरे सीनियर थे, नाम नहीं लेते हैं, हम छोड़ देते हैं, उनका क्या पता उनको खराब लग जाए। वो आए, उन्होंने 4-5 मिनट पहले देखा, ये उसको दिए पड़ा धड़ाम, वो उसको दिए पड़ा धड़ाम, वो उसको दिए पड़ा धड़ाम। रिक्शे वाले बेचारे, उस दिन थोड़ी ज़्यादा अर्निंग हो गई रही होगी। इन्होंने थोड़ी देर देखा, आओ देखने तो गए, और दोनों को दिया भर के 4-5 थप्पड़ उसको, 4-5 थप्पड़ उसको। लड़ाई खत्म, तुरंत खत्म। वो भी शांत, वो भी शांत। क्योंकि दिक्कत ये थी कि उस दिन की अर्निंग सही रही, लेकिन उन दोनों के बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो ए बी को इतना तेज थप्पड़ मारे कि बी लड़ाई खत्म कर दे, या बी ए को इतना तेज घुसा मारे कि लड़ाई कर दे। वो चलाए जा रहे एक दूसरे में गुत्थम गुत्थी किए हुए, ऐसा वाला। तीसरा आया, दिया भर के, तुरंत लड़ाई खत्म। बट दैट इज नॉट द करेक्ट सोल्यूशन, दैट इज नॉट द करेक्ट एक्शन यू हैव टू थिंक अबाउट while taking the action.
है ना। जैसे सपोज कर लो कि एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, वो रास्ते पे गिरा पड़ा है, आप जाते हो, आप लोग 2-3 काम करते हो, आप लोग क्या इनफैक्ट सब, मैं अपने आप को बाहर नहीं रख रहा हूँ, अपन आप लोग में ही शामिल है मैं भी। तो 3-4 तरीके की एक्टिविटी होती है। एक लोग होते हैं आजकल जो खड़े होते हैं, कैमरा निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर डाल दिया हैशटैग दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट। दूसरा होता है जो देखता, अरे यार उफ गलत हुआ, चला जाता है, रुकता नहीं। तीसरा, इसके साथ यही होना था, ये गाड़ी ही रफ चलाता था हमेशा, ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए, वो चला जाता है। चौथा, रुकता है, कभी एम्बुलेंस या पुलिस, मेडिकल सर्विस, फर्स्ट एड को हेल्प वो फ़ोन करता है, आके उसका वो हेल्पलाइन होता है, वो हेल्प उसकी हो जाए, पुलिस आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी वाले आ जाए, वो ले जाए उसको, वो अपना चला जाता है। एक पांचवा होता है जो उसकी तब तक हेल्प करता है जब तक उसके घर वाले रिलेटिव ना आ जाए। आपके इन एक्शंस में से आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑप्शन इज बेस्ट सुटेबल इन द सिचुएशन। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू थिंक। अगर ये सोच पा रहे हो तो कोर्स ऑफ एक्शन सोच पाएंगे, राइट। तो क्या लिखा है, प्रॉब्लम, सिचुएशन और गोल, इट कैन बी ए स्टेप टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कंप्लीटली, रिड्यूस इट्स कम्प्लेक्सिटी। 100% सोच रहे हो जाए खत्म, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जितना कर पा रहे उतना ही करें, कर तो रहे सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि मैं करूँगा तो पूरा ही करूँगा, नहीं तो करूँगा नहीं, जितना कर पा रहे हैं। और इम्प्रूव द ओवरऑल सिचुएशन, और इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। In logical reasoning, it refers to a proposed solution that should be practical, feasible and relevant. Practical जो आप कर पाओ, feasible जो possible है, और relevant जो उससे connected हो। ऐसा नहीं पता चले वह कुछ और है, आप कुछ और कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट, की एस्पेक्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, क्या लिखा, पर्पस, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मिटिगेट इट्स इफेक्ट और इम्प्रूवमेंट ऑफ सिचुएशन। पर्पस क्या, सिंपल सा मतलब कोर्स ऑफ एक्शन का यही होता है कि कोशिश ये करिए कि पहले तो ख़त्म ही कर लें जो चीज़ें हैं, उसको नहीं हो पा रही तो आपसे जितनी हो पा रही उतना करिए, बट वाइल डूइंग सो यू हैव टू कीप इन माइंड, रिपीट कर रहा हूँ, गड़बड़ ना कर लो, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट ही देखनी, दैट इज समथिंग। कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड लॉजिकल, जो भी हमने पढ़ा है। अ गुड कोर्स ऑफ एक्शन विल नॉट क्रिएट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, a good course of action will not create more problems than it solves. आप सॉल्व करने गए हो, आप सॉल्व ही करोगे। मेरा एक दोस्त, मेरे एक कहानी याद आ रहा है, सॉरी बट सुना देता हूँ। और ये प्रोबेबली 2016 और 17 31 दिसंबर की बात है। हम 4-5 दोस्त साथ में पार्टी कर रहे थे। उसके बाद हमारा बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम हुआ, तो हम 4-5 थे, हम गाड़ी में बैठे और दिल्ली भ्रमण पे निकले। और उस टाइम, जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ, हम एक है केशवपुरम मेट्रो स्टेशन, केशवपुरम मेट्रो स्टेशन के पास थे। कुछ चल रही थी चीज़ें, पुलिस आई, पुलिस पकड़ के ले गई, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती। एक बड़ा बड़ा अच्छा दोस्त था, वो कोशिश में लगा हुआ था। वही हमारा एक दूसरा दोस्त था, वो पुलिस के ही टेबल को ऐसा मारा धम, ये तारीख पे तारीख, था ही पार्टी कर रही, तारीख पे तारीख, पुलिस वाले की मैं सुनता नहीं है, सिचुएशन को संभालने की जगह और वर्स्ट कर दिया। फिर जो पुलिस वाले ने प्यार दिया, ओहो, चलिए बस ये सिचुएशन आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं अपन करेंगे। डायरेक्टली अपन चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या लिखा है, पहले एग्जाम्पल एक देख लीजिए। Example statement, a large number of people in ward X of the city are diagnosed to be suffering from a fatal malaria attack। अभी भी यही मैंने आपको समझाया था, एक बीमारी के बारे में, इसमें टिपिकली एक बीमारी का नाम लिख दिया है। Possible course of action, the city municipal authorities should take immediate steps to carry out extensive fumigation in ward X। fumigation का मतलब वो जो धुआं छोड़ना नहीं होता, जिससे मलेरिया वाले जो मच्छर वगैरह या नॉर्मली मच्छर जो मर जाते हैं, वो इमीडिएटली लेना चाहिए। यस, इट शुड बी टेकन। या the people in the area should be advised to take steps to avoid mosquito। of course लोगों को भी तो बचना पड़ेगा ना भाई, मच्छर आ रहा है, ऐसा नहीं ले भाई खोल दिया तो काट ले मेरे को, ऐसा थोड़े कर सकता है। उनको भी सेफ्टी रखनी पड़ेगी, उनको मारने के भी तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये दोनों के दोनों ही करेक्ट है, कोर्स ऑफ एक्शन। आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, आप भी रीड करिए, मैं भी रीड करता हूँ। क्या लिखा है इसमें, स्टेटमेंट, exporters in the capital are alleging that commercial banks are violating a Reserve Bank of India directive to operate a post-shipment export credit denominated in foreign currency at international rates from January this year। बहुत ध्यान से समझिएगा कोर्स ऑफ एक्शन में। अच्छा, कोर्स ऑफ एक्शन में कुछ चीज़ों का क्वेश्चन के साथ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, अगर
लिखा गया है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है, क्या, एलिगेशन, है ना, कोई किसी पे एलिगेशन लगाता हो, है ना, शक अपन किसी के ऊपर कर रहे हैं, उस पर कोई प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन आप नहीं ले सकते until unless थिंग्स आर नॉट प्रूव्ड। समझ रहे? जैसे सपोज कर लीजिए पार्टी में आप गए, मैं गया और एक लोग और गए, जो एक लोग और गया वो रोता चीखता आपके पास आया कि भाई जो पनीर वाले स्टॉल पे है ना वो मुझे पनीर ही नहीं दे रहा है। यू बीइंग अ होस्ट क्या करोगे कि पनीर वाले स्टॉल पे आपने जिस आदमी को खड़ा किया, क्या उसको हटा दोगे वहाँ से? हटा दोगे? नहीं। सोचोगे कि जिस आदमी जो शिकायत कर रहा है ये सच में कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ऐसा कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ। पहले आप इन्वेस्टिगेट करोगे, इन्वेस्टिगेट करने के बाद प्रूफ करोगे, अगर लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ ऐसा है तो फिर आप कोर्स ऑफ एक्शन लोगे, अदरवाइज कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लोगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, until unless things are not pretty clear in front of you, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तब तक आप एक्शन मत लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा जहाँ कहीं भी एलिगेशन आ जाता हो इमीडिएट एक्शन आपने नहीं लेना है। क्या लिखा है तो क्या कह रहा है, एक्सपोर्टर जो है वहाँ के जो मार्केट में वो है एक्सपोर्टर इन द कैपिटल, वो कमर्शियल बैंक पे एक एलिगेशन लगा रहा है किस चीज़ का वायलेशन का, किस चीज़ का, रिजर्व बैंक ने एक रूल बनाया था वो उसका वायलेशन कर रही है। वो किस चीज़ से रिलेशन है, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, मतलब वहाँ शिपमेंट के बाद क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट देना है, मतलब कुछ पैसों की बात हो रही है इधर। इन फॉरेन करेंसी, मेक श्योर फॉरेन करेंसी में एट इंटरनेशनल रेट फ्रॉम जनवरी दिस ईयर। तो बेसिकली एक बैंक के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया जा रहा है कि देखो आरबीआई ने कुछ रेगुलेशन बनाया है, ये जो बैंक्स हैं वो उस रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है। डन। अब यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है, द ऑफिसर्स कंसर्न्ड इन द कमर्शियल बैंक आर टू बी सस्पेंडेड, क्या वहाँ के ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाए? आंसर है नो, somebody has just, क्या ये एलिगेशन लगाया है, एलिजिंग, हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते, हम पहले चेकआउट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, अगर सच निकला देन वी विल टेक एक्शन, अदरवाइज एक्शन नहीं लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपके भी ज़िंदगी में, आपके भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, एक दोस्त बोलेगा दूसरे दोस्त के अगेंस्ट कि वो तेरे को गाली दे रहा था, आप उसकी बात सुन के दूसरे दोस्त से बात बंद कर लेते हैं, गलत बात है। आपको पहले चेकआउट करना चाहिए, ये प्रोफेशनल लाइफ में और भी ज़्यादा होती है। अरे वो पता है वो कादिर है ना, कादिर तेरे बारे में कह रहा था कि तेरी हरकत ठीक नहीं, ऐसा बोला उसको, ऐसा मैंने सुना उसको बोलते हुए, और मेरी अच्छी बात नहीं है, मुझे लगा तुमसे बतानी चाहिए तो मैंने बता दिया है। अब तुम उस पर लटक गए, भाई साहब ये मेरे बारे में बात कैसे कर सकता है, ये तो गलत बात है, मार दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा ऐसा। अरे पहले सब कर लेना, पहले बात तो करूँगा, पहले बात करिए, जानिए कि थर्ड पर्सन ने कादिर के बारे में अगर कोई बात कही है कि वो ऐसा करता है या उसने ऐसा किया, ये सच है कि नहीं। एंड द बेस्ट ऑप्शन जो मेरे साथ होता है, पता है मेरे लाइफ में एक चीज़ बहुत शानदार है, जैसे किसी ने मेरे से कुछ बोला, जिस आदमी के बारे में उसको बता देता हूँ, भाई तू सामने क्लियर हो ना, तू तीसरे को क्यों बता रहा है दूसरे की बात, क्यों ही बताना, क्यों बकवास करना। इसे मैं मेरे नज़र में एक चीज़ बड़ी अच्छी रही है, मतलब लोग मेरे को गलत भी मानते होंगे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे से कोई किसी की शिकायत ही नहीं करता, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इसको बोलेंगे उसकी शिकायत, ये उसको जाके बता देगा और कन्फ्रंट करा देगा, एक दूसरे को दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक चीज़ से बचा रहता हूँ, मेरे सामने कोई किसी का शिकायत वाला मसला जो है नहीं आता है, ये वाला, समझ रहे हैं। लेकिन कभी आपको खुद के लाइफ में ऐसी चीज़ हो जाए तो, और नॉर्मली ये यूजुअली घर में होते हैं, और मैंने बड़े सारे अच्छे रिश्ते रिलेशन को ख़राब होते हुए देखा है, इनफैक्ट खुद की फैमिली में ही देखा है रिश्ते रिलेशन ख़राब होते हुए। तो कोई घर के बाहर का थर्ड पर्सन आपको ये बता रहा है कि आपके घर का ही दूसरा पर्सन ऐसी बात कह रहा था, तो आप उसके बात पे बिलीव करो ना करो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। पहले आप अपने घर वाले से आके पूछो, बुला के पूछो कि क्या ये बात सही है, और फिर आप इतने होशियार हो कि आपके घर वाले जो होंगे उनके आंसर देने के तरीके से आपको पता चल जाएगा। दैट इज समथिंग लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन, समझ रहे। तो एलिगेशन पर अपने को काम नहीं करना है, इस चीज़ का पूरा क्लियर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट, द सेक्रेटरी लैमेंटेड दैट द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाज लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है, एंड दैट इट शुड ट्राई टू रिगेन इट बाय एस्टैब्लिशिंग बेटर कम्युनिकेशन, उसके रीएस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है बेटर कम्युनिकेशन के थ्रू विद द लिसनर्स एंड द व्यूअर्स, जो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं उसके लिए, मतलब रेडियो,
टेलीविजन की बात की जा रही है। ही ऑल्सो एम्फेसाइज दैट द नीड फॉर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग, जो लोग काम करने वाले हैं उसके ट्रेनिंग की भी बात की गई है ताकि अच्छा काम कर सके वो। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? एफर्ट्स शुड बी मेड टू गेट ऑर्गेनाइज्ड फीडबैक ऑन द प्रोग्राम। अब सुनो, जैसे कोई भी चैनल पे कोई एक प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम की कितनी अच्छी कंडीशंस है, कितना लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे, क्या कर रहे हैं, इसका एक प्रॉपर फीडबैक अगर आएगा तो हमें ये पता चलेगा कि लोगों की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, और हम उस बेसिस पे काम करना शुरू करेंगे। सो मुझे लग रहा है कि यस, दिस वन इज द गुड एफर्ट, इट शुड बी डन। सो फर्स्ट वन इज ओके। The critical areas in which the staff requires training should be identified. Yes, both is correct. बोथ इज करेक्ट। आप पहले चेकआउट करो फीडबैक लेके, और जो रिक्वायरमेंट है उसका सॉल्यूशन करो, दोनों ही आर्गुमेंट अच्छा है। सो बोथ करेक्ट। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। Certain mining industries in Gujarat may come to a standstill because of the notification issued by the Department of Environment and Forest. अच्छा, किसकी बात की गई है? माइनिंग इंडस्ट्री, जो माइनिंग करते हैं, पोल्यूशन होता होगा, कुछ होता होगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने वो की इंडस्ट्रीज लाइक विद इन 25 किलोमीटर ऑफ नेशनल पार्क। अच्छा, नेशनल पार्क के 25 किलोमीटर के रीजन में, राइट। द गेम सेंचुरी एंड रिजर्व, अच्छा, मतलब नेशनल पार्क, गेम सेंचुरी एंड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के आसपास, मतलब माइनिंग पे दिक्कत हो जाएंगी। जो कंपनी माइनिंग में काम कर रही है उनके साथ परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने कुछ एक्शन लिए है। नाउ द कोर्स ऑफ एक्शन, द डिपार्टमेंट शुड बी आस्क्ड टू इमीडिएटली विथड्रॉ द नोटिफिकेशन। अब एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगा, सपोज कर लो कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे बहुत सारे जो शहर के नेटिजन्स है वो कचरा डालते हैं। आप देखते होगे आपके शहर के आसपास में या आउटर पे ऐसा रहता है, कचरा डालते हैं। अब पता चला कि वहाँ से जो पोल्यूशन हो रहा है उससे शहर के लोगों को ही दिक्कत हो रही है, तो जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि भाई यहाँ पर जो भी लोग ऐसा कचरा डाल रहे हैं या शहर के 10 मीटर 100 मीटर 200 मीटर के आसपास में डाल रहे हैं, वो अगर पकड़े गए या कुछ हुआ तो उनके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया। ऑफकोर्स जो लोग डाल रहे हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, वो कुछ नया प्लानिंग सोचेंगे। तो क्या हम ये बोले कि लोगों को दिक्कत होगी कचरा डालने में, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है जिसने ये नोटिफिकेशन डाला उस नोटिफिकेशन को ही वापस दिलवा दो? भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। उन्होंने कैसे नोटिफिकेशन दे दिया, हम तो कचरा वहीं डालेंगे, उनको क्या पता कचरा उठा के डालने में कितनी दिक्कत हो रही है। ऐसा करवाओगे क्या? नहीं करवाओगे। तो बेटा फर्स्ट इज़ नॉट द करेक्ट। और दूसरी बात ये आप ध्यान रखिएगा, जब कोई भी काम सोशल वेलफेयर में की जाती है तो जो गवर्नमेंट होगा आपकी जिम्मेदारी है उसका सपोर्ट करना। दूसरा, द गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट टू शिफ्ट द पार्क सेंचुरी एंड रिजर्व फॉरेस्ट टू अदर नॉन माइनिंग एरियाज। अब इन्होंने ऐसा बोल दिया है कि देखो वहां पर जो नेशनल पार्क है, जो सेंचुरी है, उसको ही वहां से शिफ्ट कर दो ना दूसरी जगह। ये लॉजिकल लग रहा है आपको? किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से ये लॉजिकल लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ना तो फर्स्ट करेक्ट है ना तो नेक्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दोनों का दोनों फर्जी है, कोई करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? There are more than 200 villages in the hilly area of Uttar Pradesh which are severely damaged due to cyclone. Okay, and it causes an extra burden of Rs 200 crore on a state government for relief and rehabilitation. वाह, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, बड़ा सिंपल है। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का कुछ ऐसा इलाका है जहाँ हिल्स है, वहाँ पर एक साइक्लोन की वजह से बहुत डैमेज हुआ है, बड़ा भारी नुकसान हुआ है, और उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ जो रिलीफ देना पड़ा है, मेडिकल फैसिलिटी, फूड, क्लोथ्स, हाउसेस टूटे होंगे, उनसे रिलेटेड जो रिलीफ देना पड़ा उसमें 200 करोड़ का खर्चा हो गया है। इतनी बड़ी बात है। अब कह रहा है कि इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि प्रॉपर रिलीफ भी मिल पाए, लोगों के जान भी बच जाए, और भी बाकी सारी सिचुएशन सब सेटल रहे। क्या होना चाहिए? विल हैव टू थिंक। तो थिंक, पीपल ऑफ हिली एरिया शुड बी शिफ्टेड टू अदर सेफर प्लेसेस। अभी चूंकि बड़ा नुकसान हुआ है, साइक्लोन आया था, घर टूटे होंगे, बहुत सारी दिक्कत होंगी,
फर्स्ट प्रायोरिटाइज तो यही करना चाहिए कि पहले लोगों को वहाँ से निकाला जाए, सेफ जगह पे रखा जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी बचे, बाकी तो घर परिवार ये वो तो बनता रहेगा। तो फर्स्ट तो बड़ा ही लॉजिकल रिलेवेंट है कि हाँ, हमें पहले वहाँ से लोगों को बचाना है। तो उस जगह से जहाँ पर बहुत ख़तरा अभी भी है, दिक्कतें हैं, सब कुछ परेशानियाँ हैं साइक्लोन की वजह से, पहले उनको निकाला जाए। सो दैट वन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट शुड आस्क मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सुनो, फर्स्ट करेक्ट कह रहे हैं, तो आंसर वन वाला मतलब 1 और 2 या 1 और 3 पॉसिबल है। देख लेते हैं, 2 एंड 3 तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो गया। ये अगर होगा तो नीचे नॉन ऑफ दीज गिवन पॉसिबल है। लेट मी चेक आउट। स्टेट गवर्नमेंट शुड आस्क मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सुनो, ऑलरेडी 200 करोड़ वो खर्च कर चुकी है। अल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग अलग अपने बजट में देते ही रहता है, और वो ऑलरेडी 200 करोड़ खर्च कर चुके हैं लोगों पे। तो उनके पास जो अदर प्रोजेक्ट्स होंगे, जो अदर चीज़ें होंगी, या वहीं अगर और रिक्वायरमेंट होगी, तो उनके पास तो फाइनेंशियल हेल्थ की दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब पैसों की ज़रूरत है, और पैसों की ज़रूरत है तो पैसे लाने पड़ेंगे। पैसे लाने पड़ेंगे, कहाँ से ला सकते हैं? एक तो जो बात कही गई है स्टेट गवर्नमेंट से, और दूसरी बात यही कही गई है, गवर्नमेंट शुड लेवाई रिलीफ टैक्स टू द कॉर्पोरेट सेक्टर टू ईज द एडिशनल बर्डन। तो एक तो मुझे 100% श्योर लग रहा है, और इस दोनों में से सपोज कर लो, एक ऐसा एग्जाम्पल मान लो कि आपके घर में 10 लोग हैं, जिसमें 2 छोटे बच्चों की तबीयत खराब है, ज़्यादा तबीयत खराब है। तो उस घर का जो हेड है, जो मुखिया है, उसने एक डिसीजन लिया। और डिसीजन कैसा लिया कि भाई जिन बच्चों की तबीयत खराब थी उनको ठीक कराते हैं। तो उन्होंने इलाज कराया, खर्च किए भर के, तबीयत ठीक हो गई, सिचुएशन संभल गया। तो अब वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि एक तो जो मेडिकल में जो पैसों के खर्चे हुए हैं, कहीं ना कहीं से तो भाई बर्डन पूरा करना पड़ेगा ना। तो या तो वो एक्स्ट्रा शिफ्ट करे, एक्स्ट्रा काम करे, वो कर ले, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि देखो भाइयों, घर में जो और तुम 6 लोग, 8 लोग हो, 4 लोग, 7 लोग हो, वो सब भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करो, ताकि ये जो सिचुएशन हमारी फैमिली पे आई थी, जिसमें से हम अभी भी निकले या निकलने की कंडीशन में, वो थोड़ा आसान हो जाए हमारे लिए। तो ऑफ कोर्स यस। तो मुझे जितना समझ आ रहा है, एक आंसर पहला तो 100% श्योर है कि शिफ्ट किया जाए, और दूसरा पैसों की बात की जाए तो पैसे आप चाहो तो यहाँ से ले लो, आप चाहो तो यहाँ से ले लो, हाँ, दोनों में से किसी एक से। तो प्रोबेबली आंसर शुड बी नन ऑफ दीज फॉर दिस क्वेश्चन। डन। हाँ, अब क्या था, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। स्टेट गवर्नमेंट, a large number of students are reported to be dropping out of school in villages as their parents want their children to help them in farms। लो, हो गई ना नॉर्मल डे टू डे लाइफ की कहानी हो गई। किसानों के साथ, बेचारों के साथ दिक्कत है। कई बार बारिश कम होती है, कई बार ज़्यादा हो जाती है, कई बार धूप इतनी ज़्यादा हो जाए कि बस हालत ही ख़राब, ड्रॉट वाली कंडीशन हो जाती है। अब ऐसे में उनके अपने ऊपर जो जिम्मेदारी है, उसको पूरी करने में अगर दिक्कत होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ काम में लगा लेते हैं, ताकि हाथ ज़्यादा बढ़ेंगे, काम ज़्यादा होगा, अर्निंग होगी, तो फैमिली की कंडीशन ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें समझना क्या, हमें समझना है कि हम ऐसा क्या करें, क्या सॉल्यूशन दें कि जो फार्मर्स ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा ना करें। मुझे ऐसा लगता है, पहला, जो फार्मर्स है उनकी अर्निंग को बढ़ाने पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। दूसरा, फार्मर को ये बताने की ज़रूरत है कि भैया देखो, सुनो, अगर तुम अपने बच्चों को, तुम्हारी ख़राब कंडीशन है, आई डू अग्री विद, लेकिन तुम अपने बच्चों को अगर स्कूल नहीं जाने दोगे, वो पढ़ेंगे नहीं, तो फ्यूचर में जो तुम्हारी कंडीशन सुधरने के चांसेस है, वो और ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तुम इसी सिचुएशन में रह जाओगे। मतलब अवेयरनेस देनी चाहिए, कर सकते हैं। और तीसरा, उन बच्चों के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल पॉजिटिव चीज़ें लेके आए, ऐसा कर सकते हैं। देखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन क्या कह रहा है। कह रहा, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएट लॉन्च प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स अबाउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, हमें उनको ये समझाना पड़ेगा कि एजुकेशन ही है वो चीज़ जो फ्यूचर में आपके लाइफ स्टाइल, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बदल सकती है। सो दिस इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस की चीज़ है, इसको नहीं छोड़ सकते। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट शुड ऑफर इंसेंटिव्स टू दोज फार्मर हु चिल्ड्रन रिमेन इन स्कूल। ये बड़ी बात कह दी
फार्मर्स को पैसों की दिक्कत थी, हाँ थी भाई, चलती रहती है नॉर्मली। अगर आप उसको इंसेंटिव दोगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा उनकी अर्निंग के ऊपर, जो उनको लगेगा कि भाई अगर कभी आप खेती नहीं हुई प्रॉपर तभी गवर्नमेंट ये हेल्प कर रही है, तो ऑफ कोर्स वो अपने बच्चों पे थोड़ा सा, और कोई भी आदमी इतना मतलब सोच खराब नहीं हो सकती कि वो अपने बच्चों को अपने अलग तरीके के लेविशनेस के लिए, फ़ायदे के लिए स्कूल जाना छुड़वा दे, नहीं, कुछ दिक्कत होगी। और अगर उनके आपके पैसों से उनकी ये दिक्कत ख़त्म हो रही है तो बिल्कुल वे स्कूल भेजेंगे। सो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अभी तक तो मुझे लग रहा है। नेक्स्ट, एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 एंड देयर एम्प्लॉयमेंट बैन। ओके, कह रहा है कि 14 साल तक जितने भी बच्चे, सबका एजुकेशन जो है 100% मैंडेटरी कर देना चाहिए, और उनके काम करने पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। ऑल्दो सी रूल्स आर देयर, स्टिल लोग चल ही रहा है। आप देखोगे चाय की दुकान पे यहाँ वहाँ वहाँ कुछ कुछ लोग करते रहते हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इट वॉन्ट बी ओके टू स्पीक अबाउट दिस, बट यस अगर ये भी किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो वैसा ही है, करेक्ट है। सो प्रोबेबली ऑप्शन नंबर डी, ऑल फॉलो, इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होगी बड़े शानदार तरीके से। कोर्स ऑफ एक्शन इज ए टॉपिक जहाँ पर आप एक्शन बच्चे सिर्फ तब लेने की कोशिश करना जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच के प्रूफ करके चीज़ों को डन कर पा रहे हो। किसी के एलिगेशन पे, किसी के उंगली उठा लेने पे, किसी के कुछ बता देने पे डायरेक्टली एक्शन मत लेना, जो बैंकिंग वाले में था। आप पहले प्रूफ कर लो कि जो बात कही जा रही है क्या वो सच है। अगर सच है तो एक्शन लीजिए, अदरवाइज एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा, है ना। इन केस ऑफ एलिगेशन यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू प्रूव फर्स्ट, देन ओनली यू कैन टेक द एक्शन, राइट। और इसलिए देखते हो कई बार जो पुलिस वाले होते हैं, आप जाके कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भैया मेरा पड़ोसी ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, एक्शन नहीं लिए जाते हैं, पहले वो चेकआउट करते हैं, अगर सच में है तो लेंगे एक्शन। उसके बाद क्या कि एक्शन लेते टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक चीज़ के प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हैं, ऐसा ना हो दूसरी शुरू हो जाए। दीज थिंग्स आर ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी इस चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। कल मैं आने वाला हूँ कॉज एंड इफेक्ट के साथ, बहुत शानदार इजी टॉपिक है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। सो टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।